सुप्रभात बच्चों। आज हम पद तथा शब्द से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और ये सीबीएसई द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए हैं 2014, 15 और 16 में। तो किस तरह से आपको इन सवालों के जवाब देने हैं, कैसे उत्तर लिखने हैं, ये ज़रा हम प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। और इन प्रश्नों को आप अपनी हिंदी की कॉपी में भी लिखिएगा। इनके उत्तर भी नीचे ही दिए गए हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, पहला प्रश्न लिखेंगे और सीधे उसका उत्तर लिखेंगे। आप केवल पहले प्रश्न और फिर उत्तर ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, शब्द एवं पद का मुख्य अंतर बताइए। अब आपको शब्द और पद में अंतर बताना है कि शब्द क्या है और पद क्या है। तो शब्द वाक्य की स्वतंत्र इकाई है। यहाँ पर से है तो से नहीं होगा, शब्द वाक्य की स्वतंत्र इकाई है। और क्या होगा, पद वाक्य का अंग है, ठीक है। यानी कि जो पद है वो क्या है, वाक्य का अंग है। अगला है मोहन। अगला है प्रश्न है, शब्द का एक उदाहरण लिखिए। मोहन, श्याम, राम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब है शब्द पद के रूप में कब बदल जाता है, उदाहरण देकर शब्द और पद का भेद स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है कि जो शब्द है वो कब पद का रूप ले लेता है वो बताना है, और फिर उदाहरण देके शब्द और पद के अंतर को स्पष्ट करना है। तो क्या होगा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है, ठीक। जैसे फुटबॉल एक शब्द है, ठीक है। राम फुटबॉल खेलता है, मैं फुटबॉल क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। यानी कि जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो पद हो जाता है, ठीक। अगला है शब्द किसे कहते हैं, शब्द पद कब हो जाता है, उदाहरण देकर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। शब्द हम किसको कहते हैं, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि इकाइयों, ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं, या स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र भी होना चाहिए, सार्थक भी होना चाहिए ध्वनि समूह। सार्थक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमल है तो जैसे कमल है, कमल शब्द को बोलते ही हमारे दिमाग में कमल का चित्र अंकित हो जाता है, ठीक है। अगर हम पुस्तक बोलते हैं तो पुस्तक का चित्र हमारे मस्तिष्क में इसका चित्र अंकित हो जाता है। तो क्या है, सार्थक भी होना चाहिए शब्द। ऐसा नहीं है कि अगर म क ल लिख दें या र क लिख दें, इस तरह से नहीं होगा। गिलास है, ला स गी, ऐसा नहीं होगा। उसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने बोल दिया वो शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है, मोहन शब्द है, राम शब्द होगा, या राम का भाई मोहन आज खेलेगा। इस वाक्य में प्रयुक्त मोहन क्या होगा, पद होगा, ठीक है। जब जो शब्द है वो वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वो पद कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर वो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो रहा है तो वो शब्द होगा। अब अगला प्रश्न है, पद का उदाहरण लिखिए, ठीक है। आगे आपने लिखना है, वर्णों के सार्थक और शब्द किसे कहते हैं लिख दिया। अब अगला है, पद का उदाहरण लिखिए। पद का उदाहरण क्या होगा, राम ने रावण को मारा। यहाँ राम ने कर्ता पद है, ठीक है। राम यहाँ कर्ता पद है कि राम ने मारा है रावण को, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है। एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अगला है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक है।
अगला है रेखांकित में से कौन सा पद है और कौन सा शब्द है। ठीक है, अब इस प्रश्न में हमने देखना है कि कौन सा पद है और कौन सा शब्द है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे, कवि हैं सॉरी। तो क्या होगा, यहाँ पर छायावाद पद कहलाएगा। ठीक है, अब छाया माया पाया, तो यहाँ पर छाया क्या होगा, शब्द होगा। ठीक है, अगला है लगातार 7 दिनों तक उत्सव चलेगा, यहाँ पर उत्सव क्या होगा, पद होगा। ठीक, अगला है उत्सव, उत्सव केवल शब्द होगा। उसने उपन्यास खरीदा, ये पद होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। शब्द डैश प्रधान होता है, अर्थ प्रधान होता है, क्योंकि शब्द का एक निहित अर्थ होता है। ठीक है, अगला है डैश प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम इतना ही करेंगे, अगली कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करेंगे आज के लिए।